अध्याय 2। पौराणिक काल में यूं तो राजाओं का ऋषियों के आश्रम में आना कोई अनूठी घटना नहीं थी। जब कभी वे ऋषि की कुशलक्षेम पूछने या कोई धर्म या नीतिगत मामले में परामर्श लेने आते थे, किंतु कानिकुब्ज देश के राजा विश्वामित्र ने वशिष्ठ को आश्चर्यचकित कर दिया। एक दोपहर वे अपनी सेना के साथ आश्रम में आ पहुंचे थे। वे एक शक्तिशाली और प्रतापी राजा थे। वशिष्ठ ने मेहमानों का स्वागत किया और विश्वामित्र से पूछा, राजन, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आप अपनी सेना के साथ यहाँ किस लिए आए हैं। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, हमने शिकार के लिए एक बाघ का पीछा किया। वे बहुत तेज और चतुर था। उसका पीछा करते हुए जंगल के इस हिस्से में आ गए। आपके आश्रम के पास तक आ गए तो सोचा आपके दर्शन कर लूं। वशिष्ठ ने कहा, जनाब और आपकी सेना कुछ समय विश्राम करें। मैं आपके और आपकी सेना के लिए भोजन की कुछ व्यवस्था करता हूँ। विश्वामित्र ने कहा, आदरणीय ऋषि, हम अचानक और बड़ी संख्या में यहाँ आ गए हैं। इतने लोगों को अल्प सूचना पर भोजन कराना बहुत मुश्किल होगा। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, अतिथि देवो भव, मैं अपने मेहमानों को मेरे स्थान से भूखा नहीं जाने दे सकता। कृपया मुझे अपना धर्म पालन करने दें। विश्वामित्र ने वशिष्ठ की आध्यात्मिक शक्ति और उनकी चमत्कारी नंदिनी गाय के बारे में सुना था। वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वे इतनी बड़ी संख्या में पुरुषों के लिए भोजन कैसे उपलब्ध कराएंगे। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा, आप जैसा चाहें वैसा करें। आपके आतिथ्य का आनंद उठाना हमारा सौभाग्य है। इस बीच मैं आपका सुंदर आश्रम देखना पसंद करूंगा। वशिष्ठ ने कहा, जैसा आप चाहें, मैं आपके मार्गदर्शन करने के लिए एक छात्र भेज देता हूँ। वशिष्ठ ने अपने एक शिष्य को बुलाया और उसे आश्रम दिखाने के लिए राजा के साथ भेज दिया। आश्रम के पास जमीन का एक बड़ा क्षेत्र जुड़ा हुआ था। ये एक आत्मनिर्भर गांव की तरह था। अध्ययन के अलावा आश्रमवासी कुछ खेती और गायों, भैंसों और बकरियों जैसे जानवरों को पालने का काम भी करते थे। आश्रम में सभी प्रकार के सुंदर और सुगंधित पुष्प और विभिन्न प्रकार के फलों के छायादार पेड़ थे। कई छोटे और बड़े कुटीर थे। छात्र छोटे कुटीरों में रहते थे और बड़े कुटीरों में पढ़ते थे, जो उनकी कक्षाएं थीं। कुछ समय बाद खाना तैयार हो गया। विश्वामित्र और उनकी सेना ने भरपेट भोजन किया। विश्वामित्र को भोजन बहुत पसंद आया था। हर व्यंजन अनूठा था। उन्होंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया था। उन्हें दूध से बनी मिठाइयां विशेष रूप से पसंद आई थी। भोजन के बाद सेना के लोग उद्यान में छायादार पेड़ों के नीचे आराम करने लगे। वशिष्ठ ने विश्राम करने के लिए विश्वामित्र को एक विशेष कुटिया प्रदान की। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से पूछा, श्रीमान, मैं ये जानने के लिए मरा जा रहा हूँ कि आपने इतने थोड़े समय में इतना स्वादिष्ट और बड़ी मात्रा में भोजन कैसे तैयार किया। सभी जानते थे कि ऋषि वशिष्ठ के पास एक अनुपम गाय थी, जो अपने स्वामी की सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती थी। किसी भी बाहरी व्यक्ति ने गाय को नहीं देखा था, क्योंकि ऋषि ने गाय नंदिनी को लोगों की निगाह से दूर रखा था। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, आपको ज्ञात होगा कि इंद्र ने मुझे उनकी दिव्य गाय कामधेनु के बछड़े नंदिनी को दिया है। उसकी माँ की तरह ये पवित्र बछड़ा सभी प्रकार की धन संपत्ति अर्जित करने में सक्षम कि वे उनका और उनकी सेना के भोजन का प्रबंध नंदिनी गाय की मदद से कर सके थे। विश्वामित्र ने नंदिनी को देखने की इच्छा वशिष्ठ को जताई तो वे विश्वामित्र को अपनी कुटिया में ले गए, जहां उन्होंने नंदिनी को रखा था। विश्वामित्र नंदिनी को देखकर चकित रह गए। वे एक बड़ी और सुंदर गाय थी। विश्वामित्र ने नंदिनी को देखा तो सोचा कि अगर उनके पास यह गाय हो, वे अपनी बड़ी सेना को भोजन खिलाने की चिंता से मुक्त हो जाएंगे। वे नंदिनी को पाना चाहते थे। कुछ देर मन में अंतर्द्वंद हुआ। अंतगतवा उन्होंने नंदिनी को जैसे भी संभव हो पाने का निर्णय ले लिया। उन्होंने वशिष्ठ से कहा, राम ऋषि, मुझे आपसे कुछ मांगना है। वशिष्ठ ने विश्वामित्र से पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। विश्वामित्र ने कहा, कृपया मुझे अपनी नंदिनी गाय दे दीजिए। वशिष्ठ चौंक गए। उन्होंने राजा की ओर संदेह से देखा कि वे गंभीर था या मजाक कर रहा था।
राजा ने ऋषि से कहा, हे महान ऋषि, मैं तुम्हें 10,000 उत्तम कोटि की गाय दूंगा। बदले में मुझे ये बछड़ा नंदिनी दे दो, वह मेरे लिए बहुत उपयोगी है। हे कौशिक, मैं इस गाय को देवताओं, अतिथियों और मेरे पितरों, पूर्वजों की खातिर रख रहा हूँ। इसके अलावा वह मेरे यज्ञों के संचालन के लिए मेरे लिए आवश्यक है। मैं इंद्र का उपहार किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। विश्वामित्र को क्रोध आ गया और वे बोले, मैं एक क्षत्रिय हूँ और एक राजा हूँ जिसके पास दुनिया की सारी शक्ति है। आप मात्र ब्राह्मण हैं। मुझसे दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। क्योंकि आपने मुझे अपनी गाय को उचित दाम में देने से इनकार कर दिया है, इसलिए मैं उसे बल से ले जाऊंगा। वशिष्ठ ने कहा, आप अच्छी तरह से एक ब्राह्मण की योग्यता को जानते हैं। हालांकि सत्ता के नशे में आप इसे भूल गए हैं। आपको जो करना हो करें। तब विश्वामित्र ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे गाय को बलपूर्वक खींचकर ले जाएं। सैनिकों ने नंदिनी के गले में एक रस्सी बांध दी और उसे ले जाने की कोशिश की। सैनिकों द्वारा घसीटकर ले जाने की कार्रवाई से पवित्र बछड़े को अपमान महसूस हुआ। उसे अत्यंत क्रोध आया। क्रोध के फलस्वरूप उसके शरीर से एक विशाल सेना निकली। दिव्य बछड़े के शरीर से निर्मित इस विशाल सेना ने राजा विश्वामित्र की सेनाओं को नष्ट कर दिया। जब विश्वामित्र ने वशिष्ठ की तपशक्ति से अपनी सेनाओं का विनाश देखा तो वे घृणा से भर उठे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी शक्ति वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि की तपशक्ति के सामने कुछ नहीं है। उन्होंने ब्रह्मर्षि बनने का फैसला किया। उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया और अपने मन को तपस्या में लगा दिया। अंत में वह एक ब्रह्म ऋषि बन गए, लेकिन वह वशिष्ठ के साथ अपनी दुश्मनी को नहीं भूल सके।